इतने से क्या होता है? अभी तेल का डब्बा 3000 का हो गया है, गैस की बोतल 1200-1300 की हो गई, बाद में राशन, तो इसका एक सैलरी 2000 में तो खाली तेल का डब्बा भी नहीं आ सकता। 1000 सैलरी मिलती है, अभी तो 10,000 में भी घर नहीं चलता है। बच्चे को पढ़ाए, घर का खाना खिलाए, क्या लाइए? घर में बिल का, बिजली का बिल लाना, पानी का, तो कहाँ से घर चला? लाल किले से 15 अगस्त को माननीय मोदी जी बोले थे कि आने वाले 25 साल महिलाओं के विकास के होंगे। बातों से कुछ नहीं होता, भाषण से कुछ नहीं होता, राशन भी चाहिए सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे पीछे जो है काफ़ी भारी संख्या में जो है महिलाएं जो है मौजूद हैं, जो कि गुजरात से चल कर के जो है दिल्ली आए हुए हैं। और दरअसल जो है ये आशा वर्कर है, क्या क्या मुद्दे लेकर के आए हैं? हाँ जी मैम, क्या है, किस लिए आए हैं आप? ये हमारी गुजरात की आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनें हैं। ये आरोग्य विभाग में सालों से काम कर रही है सर। बात ये है कि काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहनें बहुत काम करती, लेकिन उसके बदले में जो न्यूनतम वेजिस संवैधानिक राइट है वो इनको मिलना चाहिए। वो राइट के लिए हम काफ़ी सालों से आवाज़ उठा रहे हैं और 30/8 के रोज़ हमारी सरकार ने कमेटी का गठन किया था। 6 मंत्रियों ने हमारे साथ बातचीत किया। बातचीत के दौरान हमारी जो मांगे हैं कि वर्ग 4 में भर्ती की जाए, कर्मचारी घोषित किया जाए, इंसेंटिव प्रथा है जो शोषण वाली है उसको बंद कर दिया जाए और न्यूनतम वेजिस दिया जाए। तो इन सारी मांगों को लेकर सरकार ने हमें साफ सुथरे लफ्ज़ों में बोल दिया कि ये हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ न सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि ये NHM की योजना है। तो सर कहीं ना कहीं गुजरात सरकार की ये नीयत नहीं है कि वो हमको राइट दे। उन्होंने फुटबॉल की तरह किक मार के हमको तो बोल दिया कि आप दिल्ली जाओ। तो फिर सर हम ये सारी महिलाएं बाल बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को, बूढ़े सास ससुर को, बीमार परिवार को भी छोड़ के यहाँ पर अपनी हक को लेकर आई है, क्योंकि सर महंगाई बहुत बढ़ गई है। और मोदी मतलब इतने कम वेतन में सिर्फ 2000 फिक्स सैलरी है। कितना वेतन मिलता है लगभग, कितना? और सिर्फ सर 2000 मिलता है, वो भी कट के आता है। 1500 रुपया, किसी को 1700-1800 मिलता है सर। तो इतने कम वेतन में आप ही बताइए ना। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार को पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं कि इतने कम वेतन में ये महिलाएं अपने घर का गुजारा कैसे करेंगी? क्योंकि अभी गैस के दाम देख लीजिए, तेल के दाम देख लीजिए, सभी आसमान छू रहे हैं। तो इतने में कैसे गुजारा चलेगा? अभी मोदी सरकार ना मतलब उद्योगपति, पूंजीपतियों की जो कर्ज है वो करोड़ों का कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। और जो वो लोग हैं ना, उनकी भी उनका पैसा 2 दूनी 4 चौगुनी बढ़ रहा है, उन लोगों का इनकम, उद्योगपतियों का, ठीक है, लेकिन इन महिलाओं का नहीं बढ़ता। तो हम चाहते हैं कि ये देश के संविधान में सभी को समान तौर पे विकास की तक दी है संविधान ने। तो सिर्फ उद्योगपति ही आगे बढ़े, उनका ही विकास हो, इन महिलाओं का विकास क्यों नहीं? तो हम चाहते हैं कि इन महिलाओं का भी विकास हो। सभी लोग आशा वर्कर हैं, सभी आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर बहनें हैं। तो हम ये मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि इन महिलाओं का शोषण बंद हो। क्या क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे जो हैं, जो आप लेकर के यहाँ पर आई हैं? जो सर हम तो यही कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आप ये मोदी सरकार, गुजरात सरकार ये बोल रही है कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो फिर बताइए ये कहाँ का नारी सशक्तिकरण है? यहाँ तो हो रहा है। सरकार ना अपना स्टैंड क्लियर करे, वो शोषण कर रही है या सशक्तिकरण कर रही है? लाल किले से 15 अगस्त को माननीय मोदी जी बोले थे कि आने वाले 25 साल महिलाओं के विकास के होंगे। अब महिलाओं की सम्मान की बात भी करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी होती है। जी हाँ, तो वही कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, भाषण से कुछ नहीं होता, राशन भी चाहिए सर। तो राशन तो सरकार दे ही रही है। कहाँ दे रही है सर? पूछो इन महिलाओं को कि कैसे। राशन तो क्या, पगार भी काट काट के दे रही है। हम सब गुजरात के सारी आशा और आशा फैसिलिटेटर इधर आए हैं, इतने दूर से 1000 किलोमीटर से, सबका 5-5 हजार जितना भाड़ा इधर लगता है। हम ऐसे ही नहीं आए, हमारा सैलरी भी 2000-2500 से ज्यादा मिलता नहीं है हर महीने को। और हमारी मांगे है कि वो सब वाउचर बनाते हर महीने, ये काम किया उसका वाउचर, वो जो काम करते हैं ना उसी का पैसा मिलता है। और कुछ काम तो ऐसे भी है ना कि काम करते हैं ना तो भी उसका पैसा नहीं मिलता है, मुफ्त में करवाते हैं गुलामी की तरह। वो नहीं चाहिए, हमारी फिक्स पगार चाहिए, लघुत्तम वेतन चाहिए, लघुत्तम सबको। हमारे जो गुजरात के वहाँ 30/8 को हम गए थे ना, तो गुजरात की ये हमारे लीडर है चंद्रिका मैडम, उन्होंने कमेटी बनाई, तो कमेटी में बनाया और 2 बाद हमको लॉलीपॉप दे दी कि ये पैसा हम नहीं देंगे। बाद में हमने हड़ताल की ना गुजरात में, तो उसी दिन रात को लेटर किया कि आशा वर्कर को 2500 बढ़ा दिया और आशा फैसिलिटेटर को 2000 बढ़ा दिया। बाद में हमने 2 नहीं चाहिए,
इतने से क्या होता है? अभी तेल का डब्बा 3000 का हो गया है, गैस की बोतल 1200-1300 की हो गई, बाद में राशन, तो इसका एक सैलरी 2000 में तो खाली तेल का डब्बा भी नहीं आ सकता। तो हमें उस दिन गुजरात सरकार ने ऐसे बोला कि हमारे पास अब पैसा है नहीं, हमारी तिजोरी खाली हो गई है, अब आपको लड़ना है तो NHM की पोस्ट है तो दिल्ली जाओ, तो दिल्ली से मांगो पैसा तो आपके वेतन बढ़ेगा। तो हमारा मांगे यही है कि इंसेंटिव प्रथा बंद करो और समान काम समान वेतन, लघुत्तम वेतन शुरू करो। अच्छा, आप लोगों को कितना वेतन मिल जाता है लगभग महीने का, क्या हिसाब? 2-3 हजार मिलते हैं सर। हाँ, भाड़ा भी नहीं देते, TA कुछ नहीं देते, मोबाइल सब खर्चा हमको करना पड़ता है। खर्चा कैसे चलाते हैं आप लोग? ये एक सेवा जैसा है, नहीं चल रहा है इसलिए तो इधर है, आजू बाजू से मांग के। कई इधर है ना, वो तो अपना सोना भी गिरवे रख के बैंक से लोन लेके इधर आई है, गुजरात से। इधर की टिकट कितनी है गांधीनगर से? हम आशा फैसिलिटेटर है, हमारा बहुत शोषण हो रहा है वहाँ पे। वो सब समस्या हो रही है, और कौन बात करेगा? क्या क्या समस्या हो रही है? हाँ, आप बात करिए, आप हाँ, चलिए और कुछ लोग आ जाइए। हाँ जी मैम, हाँ जी, कैसा घर चल रहा है अभी, क्या माहौल चल रहा है अभी गुजरात? 2000 में घर चलता है। इधर थोड़ा सा हम आशा वर्कर है, हाँ। हमको 2000 सैलरी मिलती है, हाँ। तो 2000 में क्या घर चलता है भैया? तो हमको तो 2000 सैलरी मिलती है, अभी तो 10,000 में भी घर नहीं चलता है। बच्चे को पढ़ाए, घर के खाना खिलाए, क्या लाइए? घर में बिजली का बिल लाना, पानी का, तो कहाँ से घर चलाए? तो मेहनताना हमको 2000 में, तो हमको फिक्स 20,000 मेहनताना चाहिए। सुबह से शाम तक काम कराते हैं। गुजरात में आके प्रोटेस्ट करते ना, यहाँ पे करने का गुजरात में गए थे, गांधीनगर में गए, गुजरात सरकार वालों ने हमको केंद्र सरकार को बोला तुमको केंद्र सरकार के पास जाओ, हमको कुछ नहीं दिया उन्होंने, बोला तुम्हें तो तुम्हारा काम वहाँ जाने का, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो बार की आंदोलन, हमें कितनी बार आंदोलन कर करके थक गए। कैसा काम कर रही है वहाँ की सरकार, ये बताइए। सुबह उठकर कोई घर पर होती है, वो महीने वाले आती है आप लोगों को? बहुत महंगाई नजर आई है, मजदूरी काम करते हैं, उसके भी मजदूरी करते हैं, उसका भी पैसा ज्यादा होता है। हमें तो महीने में 3000 होता है। गुजरात सरकार कहती है केंद्र सरकार की है, तो मैं यहाँ बोला कि केंद्र सरकार के पास जाओ। सब अच्छा चल रहा है। नहीं, हमारा होता पाजी तो असं इथे ही नहीं रहंदे, असे सारे घरी बैठे रहंदे। जो इतना ही चंगा मोदी सरकार इथे दिखा रही है सानू, तो असं इथे ही नहीं रहंदे ना, असं अपने गुजराती अच्छी सीखे इथे। जो सैलरी है ना, सैलरी वो भी महीने नहीं करती, 3-3, 4-4 महीने करती है, और जो बढ़ावा मिलता है ना वो भी। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हमें फिक्स सैलरी चाहिए, हक चाहिए। हर हो? महीने सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी नहीं मिलता है, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, ऐसा वो सब मंत्रियों के पगार हर महीने हो। सैलरी हमको चाहिए फिक्स, इंसेंटिव नहीं चाहिए हमको, वाउचर नहीं बंद करना है। आप ही खुद ही सोच लीजिए ना कि महंगाई जितनी है उसके हिसाब से तो हमारा सैलरी होना ही चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। सरकार वहाँ पे कैसा काम कर रही है बताइए। हमारा ऐसी मांग है कि 2007 में आशा का पोस्ट जाहिरात किया था जो सरकार ने, तो 2007 में आशा की पोस्ट थी, तब 500 रुपया ही नहीं था, 200 रुपया सैलरी थी, बढ़कर 500 हुआ, 1000 हुआ, 1500 हुआ, और अभी 2022 में 2000 हुआ, और हम आशा में थे 2007 में, तो हमारा प्रमोशन होकर हम फैसिलिटर में आए, तो 2013 में हम फैसिलिटर में आए, तो हमारा तनख्वाह था 1500 रुपया, बाद में 2000 किया, बाद में 4000 किया, और 6000 किया। वो हमें सैलरी नहीं देते। हमारा गांव में एक 12 से 13,000 बस्ती में हम काम करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। क्या चाहती हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हम आशा, हमारे हाथ के नीचे 10 से 12 आशा काम कर रहे हैं, हम 10 से 12 गांव में जाते हैं, तो हमारा गांव का जो भाड़ा लगता है ना, वो कम से कम 50 से 100 रुपए लगता है, और हमें 6000 मिलते हैं अभी, तो हमें 6000 पगार से नहीं मिलता, वो बड़ा ही मिलता है, हमारी तनख्वाह है ही नहीं। तो हम मोदी सरकार से वो विनती कर रहे हैं कि हमारी 20,000 तनख्वाह करो। 20,000 नहीं, हमको 25,000 चाहिए। सुबह से शाम तक, रात को भी हमको जाना पड़ता, 24 घंटे हमको काम करना पड़ता है, तो फिर 20 दिन के पैसे मिलते हैं। काम 30 दिन हम करते हैं। वहाँ पे सरकार किसकी है? कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात से आए हैं आप? हाँ, गुजरात सरकार है। मोदी जी की सरकार तो है।
चलिए ठीक है, तो एक बात बताइए वहाँ पे कैसा काम काज चल रहा है, क्या महंगाई लग रहा है आप लोगों, इसके अलावा और क्या कैसे? महंगाई की तो बात ही नहीं है। कैसे कितने बोले तो तेल का डब्बा 3000, गैस का बाटला 1200 रुपए। तो चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग आए हैं? 100 रुपया में गैस क्या कितने लोग आए हैं? अपने खिला कितने लोग आए हैं यहाँ पे, कितने लोग आए हैं? 2 महीने से हमारा पगार भी नहीं हुआ है। 2 महीने से हमारा पगार भी नहीं हुआ है। हम आज यहाँ दिल्ली आए हैं ना, हम पैसे उधार लेके आए हैं अभी यहाँ लड़ने के लिए। गुजरात से आप दिल्ली आई हैं, पैसे किसी से उधार लेकर के? हाँ, उधार लेके आए। 2 महीने से हमारा पगार सैलरी कुछ नहीं हुआ है, तो हम काम कर रहे थे 2 महीने से, पर अभी कुछ नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे। हम लड़ने के लिए दूसरे के पास से, मेरे दियर के पास से मैं क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हमारी सरकार को ये सरकार को ऐसा करना चाहिए। हमारा 20-25 हजार पगार बढ़ाए। 100 रुपए में हमें गैस की बोतल दी थी उसने, अब 1250 उसका भाव बढ़ा दिया है। 1200 रुपए में, 1500 रुपए में। ये सभी महिलाएं गुजरात की है। हाँ, सभी गुजरात के। हमें हमारी तनख्वाह ज्यादा बढ़ानी चाहिए, 20 से 25 हजार तक चाहिए। हमें फिक्स पगार चाहिए, हमें इंसेंटिव प्रथा नहीं चाहिए।